वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने इस सेशन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी शूट कर लिया है। आपको वहां पर 63 क्वेश्चंस मिलेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। आपको वही अप्रोच यहाँ पर फॉलो करनी है जो आपने पिछले वीडियो में फॉलो किया। जो क्वेश्चन है उसको देखने के बाद एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर डिसाइड करेंगे एंड देन उसके बाद वीडियो को वापस से प्ले करेंगे टू सी व्हाट इज द लॉजिक एंड व्हाट इज द राइट आंसर। अगर इस केस में आपके सारे सही आंसर होते हैं तो प्लीज डू कमेंट। आई जस्ट वांट टू नो द स्टूडेंट्स जिसने सारे करेक्ट किए। और अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो का जो पर्पस था बनाने का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम बिना लेट करे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा हो जाता है क्वेश्चंस में, तो हम बिना लेट करे शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। Pallade particles are found in all cellular organisms. Pallade particles मतलब जो पेलाडे ने डिस्कवर किए थे। और जॉर्ज पेलाडे ने क्या डिस्कवर किया था? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होती। इनके अंदर दो सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। एंड ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। A membrane bound structure in nucleus is the site of ribosomal RNA synthesis. राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए होता है जिससे राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोमल आरएनए आपको न्यूक्लियोलस के अंदर मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए बनाता है। न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड मियोटिकली, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों बाइनरी फिशन शो करते हैं, मियोसिस नहीं शो करते, तो ये भी गलत हो जाएगा। वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अबाउट 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल, बिल्कुल सही है। इनकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मटेरियल्स को मूव कराती है साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर, और इनके अंदर हमेशा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है। How many radial spokes and microtubules are found in an exoneme of a eukaryotic flagellum respectively? तो यूकैरियोटिक सीलियम और फ्लैजुलम की सेम ही स्ट्रक्चर होती है, और यूकैरियोटिक फ्लैजुलम अगर बोल दिया है तो उसके अंदर हमारे पास होता है सबसे बाहर जो शैफ्ट, और जो शैफ्ट है उसके अंदर क्या क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा लेमा बोल देते हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है और मैट्रिक्स के अंदर होती है एक्सोनिम। ठीक है। एक्सोनिम के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में तो 9 पेरिफेरल डबलेट्स मिलते हैं, 2 सिंगलेट मिलते हैं, और 9 रेडियल स्पोक्स होती हैं जो कि सेंट्रल शीथ से जुड़ी रहती है या उसके विसिनिटी में रहती है। ठीक है, तो 9 रेडियल स्पोक्स आएगा एंड 18 प्लस 2, तो 9 रेडियल स्पोक आ गया बेटा। ठीक है, एंड 18 प्लस 2 मतलब 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। कैसे? 9 पेरिफेरल डबलेट के 18 हो गए और 2 सिंगलेट के हो जाएंगे 20, तो 9 प्लस 20 आंसर आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग। ईआर, ईआर जो है उसको हम मैच कर सकते हैं सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन से, क्योंकि एसईआर स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है अलोंग विद डिटॉक्सिफिकेशन। देन साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन से बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन से बना होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट में बहुत अलग अलग वेराइटी के प्रोटीन्स यूज होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एक्रोसोम सिंथेसिस वाइटेलोजेनेसिस के लिए फेमस है। साइटोकाइनेसिस के टाइम पर सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए भी गोल्जी बॉडीज फेमस है। राइबोसोम्स डेंस पार्टिकल्स होते हैं जो कि पलाडे ने डिस्कवर किए थे। ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके अंदर 2 सब यूनिट होती है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। राइबोसोम्स एमआरएनए पर जुड़कर पॉलीजोम या एर्गाजोम बनाते हैं। राइबोसोम से ही एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि न्यूक्लियोलस बनाता है, और न्यूक्लियोलस खुद एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। ठीक है। ATP powers the movement of cilia and flagella and eukaryotic cell, बिल्कुल सही। These ATP molecules are hydrolyzed into ADP and inorganic phosphate। ATP को यूटिलाइज करने के लिए उसे हाइड्रोलाइज करने की जरूरत पड़ती है। एंड ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन प्रोटीन के पास कौन सी एक्टिविटी होती है? एटीपेज एक्टिविटी होती है। एटीपेज एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? टू यूटिलाइज एटीपी, टू हाइड्रोलाइज एटीपी। ठीक है। फिर आपको एक सेक्शनल व्यू दिया हुआ है जिसमें ए तो है ग्रैनम और बी है स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन आपको पता है ग्रैनम के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होगी। डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट होते हैं।
और इसके अलावा आप क्या जानेंगे, फोटोसिंथेसिस मतलब शुगर का फॉर्मेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। तो लाइट रिएक्शन में एक्चुअली थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, और ये एटीपी और एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज होता है, और इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। envelope possesses fully permeable membranes नहीं आएगा, आउटर मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन फुली परमेबल होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन फुली परमेबल नहीं होती। बी मतलब हमारा ग्रेना स्ट्रोमा possess the enzymes required for protein and carbohydrate synthesis। अभी बताया है कि उसके अंदर डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स होंगे। डार्क रिएक्शन मतलब ग्लूकोज का बनना, मतलब कार्बोहाइड्रेट का बनना, तो ये तो सही है। प्रोटीन सिंथेसिस के भी एंजाइम्स क्यों बोल सकते हैं, प्रोटीन जो बनता है वो राइबोसोम से बनता है, मतलब ट्रांसलेशन के एंजाइम्स, तो ट्रांसलेशन के एंजाइम्स आपको स्ट्रोमा में मिलेंगे, ये सही है। तो ये गलत हो गया। A structure giving piles of coins like appearance is the site of C3 cycle। तो A structure जो है, जो piles of coin वाली appearance दे रही है, तो मतलब एक थाइलोकोइड, फिर दूसरा थाइलोकोइड, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से थाइलोकोइड का पाइल होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेनम। तो उसमें लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन नहीं होती। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो C3 साइकिल लिखा है, C3 साइकिल इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ डार्क रिएक्शन। डिटेल में फोटोसिंथेसिस में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए मतलब ग्रैनम पोजेस राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में, मतलब बी के अंदर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली इन अ टिपिकल प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है, एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट लिखन, किसको छोड़कर, राइबोसोम्स को छोड़कर। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, एटीपी प्रोड्यूस करने के काम आएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, लो पीएच होती है, एसिडिक नेचर में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, डाइजेशन में रोल प्ले करता है। और लाइसोसोम्स जो हैं, जो लाइसोसोम्स, इसका सही आंसर राइबोसोम ना आके लाइसोसोम आएगा, बिकॉज ये प्लांट सेल की बात कर रहा है, और प्लांट सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट सेल में वैक्यूल ही लाइसोसोम का काम करते हैं, या फिर स्पेरोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली की बात कर रहा है कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो राइबोसोम तो मेम्ब्रेन लेस है और ये प्रेजेंट भी है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी प्रेजेंट है। लेकिन लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है, इसकी जगह पर वैक्यूल्स होते हैं या फिर स्पेरोसोम्स होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन हेल्प्स इन, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। So movement of substances from one cell to another cell is possible with the help of plasmodesmata। प्लाज्मोडेस्माटा को सपोर्ट कौन देता है, डेस्मोटिब्यूल्स, और डेस्मोटिब्यूल किससे अराइज होते हैं, ईआर से। दोनों सेल्स के ईआर डेस्मोटिब्यूल से अराइज करते हैं, जिससे प्लाज्मोडेस्माटा को सपोर्ट मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। सारे टाइप के प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होगा नहीं। स्टोरेज नेचर सिर्फ किसका होता है, ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूको में इलायो फैट को स्टोर करेगा, अल्यूरो प्रोटीन को स्टोर करेगा, और हमारे पास क्या रहेगा, अमाइलो स्टार्च को स्टोर करेगा। प्रेजेंस ऑफ लीनियर डीएनए तो कभी होगा ही नहीं, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। न्यूक्लियर पोर अलाउज, न्यूक्लियर पोर बनता कैसे है, जब इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है, तो उस एरिया में न्यूक्लियर पोर बन जाता है, देखो इस तरीके से बनता है। तो ये न्यूक्लियर पोर आरएनए और प्रोटीन का बाई डायरेक्शनल मूवमेंट अलाउ करेगा, मतलब आरएनए प्रोटीन अंदर बाहर दोनों तरफ जा सकते हैं। Which of the following cell structure is made up of NOR? NOR is nucleolus organizing region। कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के साथ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, और ये न्यूक्लियोलस बनाने के काम आता है। क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 में एनओआर प्रेजेंट होगा। एनओआर जहां जहां प्रेजेंट होता है वहां पर जो क्रोमोसोम का बाकी का हिस्सा रहता है एनओआर के पोस्टीरियर साइड में, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट, और ऐसे क्रोमोसोम्स को सैट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, अभी बताया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मतलब न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, उसके आगे का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। क्रोमोसोम्स क्रोमोमियर, ये आप
रहने दीजिए, थोड़ा आउट ऑफ नीट हो जाएगा। काइनेटोकोर आपको पता है डिस्क शेप प्रोटीन्स होते हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं स्पिंडल से, और सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड हब विच इज मेड अप ऑफ, देखिए, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड हब विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। हब जो होती है वो प्रोटीनेशियस होती है और ये प्रॉक्सिमल रीजन में प्रेजेंट होती है, और सेंटर की जो हब है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते। 9+0 अरेंजमेंट होती है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं, ये याद रखना। Which of the following cell organelle is associated with muscle contraction? मसल कॉन्स्ट्रक्शन या मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो रिलीज एंड अपटेक होता है कैल्शियम आयंस का, वो एसईआर का मॉडिफिकेशन करता है, और एसईआर का मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही जो स्पेशल टाइप का आरईआर मिलता है न्यूरॉन्स के अंदर, उसको हम निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंसर आएगा, और वो दिया नहीं है तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है। और ऐसे मैंने किसका मॉडिफिकेशन बताया आपको? आरईआर, एक स्पेशल टाइप ऑफ आरईआर न्यूरॉन्स के अंदर मिलता है, उसे हम निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। मिडल लेमेला इज फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बिटवीन द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स। मिडल लेमेला जो है वो न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स में कब बनेगी? एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एंड इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, नो। व्हिच इज कॉमन वॉल बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, कॉमन वॉल तो नहीं कह सकते नहीं से, ये भी गलत हो गया। व्हिच गेट डिसॉल्व ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। मैंने आपको बताया है मिडल लेमेला मेनली कैल्शियम पैक्टेट से बनती है, इसमें मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है। एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग जो पैक्टेज एंजाइम है वो इस पैक्टिन को डिसॉल्व कर देता है, और इसकी वजह से फ्रूट लचीला हो जाता है क्योंकि सेल्स के बीच में गैप पड़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन, जनरल सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। तो ग्लाइकोसाइलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट, सिक्रीशन एंड पैकेजिंग एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस किसके काम है बेटा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के काम है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इलायोप्लास्ट ऑयल को स्टोर करते हैं, बिल्कुल सही। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, सही है। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेंगे। अल्यूरोप्लास्ट भी प्रोटीन को ही स्टोर करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा लास्ट वाला। नॉर्मली डिवाइडिंग प्लांट सेल्स में लेक, हमें कुछ तो उसमें ऑर्गेनली है लेकिन वो नॉर्मली डिवाइड कर रही है, तो उसमें क्या नहीं हो सकता, ये पूछा है हमसे। तो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट हो गई, प्लांट सेल है तो यूकैरियोटिक सेल है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के लिए प्रेजेंट होगा क्योंकि वो डिवाइड कर रही है, तो एटीपी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो चाहिए, और प्रोटीन्स चाहिए बहुत सारे डिवीजन में, तो राइबोसोम्स होगा। प्लास्टिड का काम डिवीजन में नहीं, राइट। तो देर आर सेल्स प्लांट के अंदर ही जिनमें प्लास्टिड नहीं होते, ठीक है। प्रोप्लास्टिड मिलते हैं, प्लास्टिड नहीं मिलते, तो ये हमारे पास सही आंसर आ जाएगा, प्लास्टिड की जरूरत नहीं। अब इसमें देखो आपको एक पिक्चर दी हुई है 82nd क्वेश्चन में। ये जो ए पार्ट है वो आउटर मेम्ब्रेन है, जो बी पार्ट है वो इनर मेम्ब्रेन है, जो सी पार्ट है वो मैट्रिक्स है, जो डी पार्ट है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आईएमएस, और जो ई पार्ट है वो है क्रिस्टल। चलो अब देखते हैं। सी मतलब मैट्रिक्स, पोजेस डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड 80s राइबोसोम तो नहीं आएगा, 70s राइबोसोम आएगा, ये गलत हो गया। ए एंड बी मतलब मेम्ब्रेन्स की बात हो रही है, हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स, बिल्कुल ठीक। E made by inner membrane, E is a crystal which is made by inner membrane towards the intermembrane space, नहीं, towards the matrix आएगा। इसमें क्या लिखा है? intermembrane space, ये भी गलत हो जाएगा। B forms the continuous limiting boundary of the organelle, B नहीं, A forms the continuous limiting boundary, ये भी गलत हो गया, तो हमारा राइट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन 2। Select the incorrect statement with respect to prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते, ये तो सही है। सैप पैक्यूल्स एब्सेंट होते, ये भी सही है। क्रोमोसोम्स में एसिडिक प्रोटीन्स होते नहीं, बेसिक प्रोटीन होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है जो कि ऑलरेडी एसिडिक है, तभी उसका नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइट। और वो एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि वो फॉस्फेट ग्रुप कैरी करता है, और फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिवली चार्ज एसिडिक प्रोटीन होते हैं वो, सॉरी वो डीएनए एसिडिक होता है। तो उसको पैकेजिंग के लिए बेसिक प्रोटीन की जरूरत है, मतलब पॉलीअमाइंस की, तो यहाँ बेसिक आएगा, तो ये भी गलत हो गया। लैक स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मूवमेंट के लिए माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जरूरी हैं, और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो हैं
वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलते। तो लैक स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोमल आरएनएस, राइबोसोमल आरएनएस की बात की है, एज वेल एज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन दोनों ही साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होंगे, ये सही है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं मिलता, अलग अलग ऑर्गेनली नहीं मिलते। आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस व्हाइल प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म व्हाइल प्रोटीन्स इन न्यूक्लियोलस। तो ये गलत हो जाएंगे, ऑप्शन 1 इसका राइट चॉइस हो जाएगा। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the blank of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. तो कहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है बेटा? सिस्टर्नी में होता है, गोल्जी के सिस्टर्नी के अंदर मॉडिफिकेशन होता है। Granular endoplasmic reticulum is associated with which of the following function? Granular endoplasmic reticulum मतलब they are talking about RER। तो क्या RER में पैकेजिंग होती है? नहीं, वो तो गोल्जी में होती है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड SER में होता है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स SER में होता है। सिंथेसिस ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन RER में। ठीक है, तो हमने 86 तक क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड अपनी। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो बॉडी इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन एक इवेंट है जो कि सीपीएम के अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट से प्रोडक्ट्स पेरोक्सिसोम में जाते हैं, पेरोक्सिसोम से प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया से वापस पेरोक्सिसोम में, एंड देन वापस क्लोरोप्लास्ट में। दिस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। और इसमें तीन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से माइक्रोबॉडी सिर्फ पेरोक्सिसोम है, तो पेरोक्सिसोम आंसर हो जाएगा। पेरोक्सिसोम का नाम पेरोक्सिसोम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, एज अ रिजल्ट पेरोक्साइड जनरेट होती है, और ये पेरोक्साइड टॉक्सिक होती है। उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको हटाने के लिए कैटालेज एंजाइम भी इसके अंदर मिलता है, जो कि पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक करके पेरोक्साइड की टॉक्सिक इफेक्ट्स को कम कर देता है। तो पेरोक्सिसोम्स के अंदर कैटालेज एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, फोटो रेस्पिरेशन। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन भी पेरोक्सिसोम्स के अंदर होता है। ये सारी यूकैरियोटिक सेल्स में आपको मिलते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना। ग्लाइओक्सिजोम मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम है, लार्जेस्ट माइक्रोबॉडी है, प्लांट सेल और फंगस के अंदर मिलते हैं। ग्लाइओक्सिसोम्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस देखने को मिलता है। जर्मिनेटिंग एस्ट्रोसाइट्स में बहुत सारे ग्लाइओक्सिसोम्स मिलते हैं। स्पेरोसोम्स जो होते हैं, स्पेरोसोम्स एसईआर से अराइज होते हैं, लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज करते हैं, प्लांट्स के अंदर ही मिलेंगे। ओलियोसोम भी कहा जाता है, प्लांट्स में इनमें लाइसोसोमल एंजाइम्स मिलते हैं, इन्हें प्लांट के लाइसोसोम भी कहा जाता है। राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S होती है और यूकैरियोटिक के अंदर 80S होती है। इसमें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। Lysosomes are membrane-bound vesicular structures and are very rich in. Lysosomes किसमें होते हैं? एंजाइम्स में रिच होते हैं, और ये एंजाइम्स लो पीएच पर काम करते हैं। यहाँ लिख देते हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और हाइड्रोलेज है, ठीक है, क्योंकि इसमें डीएनए लिखा है वो गलत हो जाएगा, बेसिक पीएच लिखा है वो भी गलत हो जाएगा, कैथेप्सिन आरएनएज गलत हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कैथेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो लिखा हुआ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, वो तो गलत हो जाएगा। वो क्या है हमारा? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर है। यू क्रोमैटिन रीजन नियर सैटेलाइट, ठीक है। देन हेट्रोक्रोमैटिन रीजन नियर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, नियर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा, नियर सैटेलाइट, क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं। बेसोफिलिक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं, यूक्रोमैटिन रीजन नियर सैटेलाइट। यूक्रोमैटिन ऐसा क्रोमैटिन जो ओपन अप है। ईच सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ। सेंट्रियोल की बात हो रही है तो पेरिफेरल ट्रिपलेट होंगे, एंड सेंटर में कुछ भी नहीं होगा, तो पेरिफेरल ट्रिपलेट विच आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। सेंट्रोसोम पेरिफेरल ट्रिपलेट मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स।
फ्लैजेलिन कहाँ होते हैं बेटा? फ्लैजेलिन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में बहुत फर्क होता है। राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में 70s होते हैं। दे ऑल्सो हैव पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स क्या होता है? एमआरएनए के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स लगे होते हैं, उसे पॉलीसोम्स कहते हैं। दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, यस मेम्ब्रेन लेस होते हैं। एंड हैव 23s राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का नाम है 23s इन स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट में नहीं होता, ये लार्जर सब यूनिट में होता है। 70s के अंदर दो सब यूनिट होंगी, 50s एंड 30s। 50s जो है वो लार्जर सब यूनिट है, 30s जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है। 30s के अंदर 16s राइबोसोमल आरएनए मिलता है और 50s के अंदर दो मिलते हैं, 23s राइबोसोमल आरएनए एंड 5s राइबोसोमल आरएनए। तो ये गलत लिखा है, जो डी में लिखा है वो बेटा गलत है। यहाँ पर स्मॉल की जगह लार्जर आएगा, ये गलत हो गया। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। विर्को ओमिनिस सेलुला ई सेलुला 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी और इन्होंने ही हमें समझाया कि सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड ही गिव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। राइबोसोम्स को पलाडे पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि जॉर्ज पलाडे ने इनको डिस्कवर किया था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक पोलर स्ट्रक्चर है। क्यों पोलर स्ट्रक्चर है? क्योंकि इसका सिस फेस और ट्रांसफर फेस एक दूसरे से काफी अलग है। एक्सोनिम ऑफ फ्लैजिला शोज कार्टवील स्ट्रक्चर, कार्टवील स्ट्रक्चर सेंट्रियोल की होती है जिसमें 9+0 अरेंजमेंट होती है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं एंड सेंटर में प्रोटीनेशियस हब होती है प्रॉक्सिमल रीजन में, लेकिन फिब्रिलिन प्रोटीन से बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। तो एक्सोनिम ऑफ फ्लैजिला में कार्टवील स्ट्रक्चर नहीं होती, सेंट्रियोल में होती है, तो ये गलत है। Select the incorrect statement with respect to plasma membrane. Proteins can move laterally within the overall bilayer. तो वो laterally move कर सकते हैं, ये तो सही है। Proteins can be distinguished on the basis of ease of extraction, ये भी ठीक है क्योंकि ease of extraction के basis पर हम उसे integral membrane protein और peripheral membrane protein में divide करते हैं। Cholesterol is present in all living organisms, ये गलत हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट 52% एंड लिपिड 40% ऑफ द आरबीसी, ये ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे पास इनकरेक्ट 3 आ जाएगा। देन हमें डी तो न्यूक्लियर पोर दिया हुआ है, सी आर दिया हुआ है, ए राइबोसोम है और बी एस। ए क्या है? राइबोसोम। सी क्या है? आर। बी क्या है? एस और ए क्या है? न्यूक्लियर पोर। रिकग्नाइज कर लिया, अब क्वेश्चन करते हैं। Ribosome made up of 30s and 50s subunit. Part A. A is ribosome and it is made up of 30s and 50s. ये ER पर जो राइबोसोम्स लगे होते हैं वो ATS टाइप होता है और ATS के अंदर 60s एंड 40s सब यूनिट होती है, तो ये पहला गलत। RER, पार्ट सी को बोला RER, ठीक है। इट प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल गोल्जी का काम होता है, इसका काम नहीं होता। न्यूक्लियर पोर है हमारा डी सही है। पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ डीएनए नहीं आएगा, आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस, तो ये भी गलत हो जाएगा, डीएनए लिख दिया। पार्ट बी को लिखा है एसईआर, ठीक है। एसईआर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, तो ये करेक्ट है। इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड न्यूरोप्लास्ट, इन दोनों तीनों में ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तीनों स्टोरेज का काम करते हैं एंड पिगमेंट्स को स्टोर करते हैं, पिगमेंट्स को स्टोर नहीं करते, क्रोमोप्लास्ट का काम हो जाएगा वो। स्टोर स्टार्च फैट एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली, फैट स्टार्च एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली आएगा, ये गलत हो गया। डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन, नहीं बाइनरी फिशन शो करेंगे, ये भी गलत हो गया। Which of the following statements are correct? Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cell actively involved in the protein synthesis. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उनमें प्रोटीन ज्यादा बनेगा वहां पर ज्यादा ऑब्जर्व होगा, ठीक है। प्रोटीन्स दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड ऑन फ्री राइबोसोम, जो प्रोटीन सेल के बाहर जाने हैं वो ईआर से जुड़े राइबोसोम्स पर अटैच पर बनते हैं, ना कि फ्री राइबोसोम्स पर बनते हैं। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelle. यूकैरियोटिक सेल में extensive compartmentalization देखने को मिलती है कि वहाँ membrane-bound organelle है, हर membrane-bound organelle एक compartment का काम करती है। ER from dictyosome in plant cell. डिक्टियोसोम से ER अराइज नहीं होता, ER से डिक्टियोसोम अराइज होते हैं, मतलब गॉल्जी की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसमें पूछा कि करेक्ट कौन से है, तो ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा।
अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाउंड बाय टू लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, गोल्गी बॉडीज नहीं होती। पिक द ओड वन आउट, एक अलग निकालना है। जो ग्लाइओक्सिसोम्स होते हैं वो ग्लाइओक्सिलेट साइकिल शो करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स हम जिसको बोलते हैं, तो ये करेक्ट है। ओड वन आउट हमें बताना है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, जब आप कहोगे कि मैम ये काम तो पेरोक्सिसोम करता है, हाँ पेरोक्सिसोम का मॉडिफाइड वर्जन ही तो ग्लाइओक्सिसोम है। तो ये क्या कर रहा है, फैट को कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक कर रहा है ना, तो फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन तो ये भी कर रहा है, तो ये ठीक है। पेरोक्सिसोम एंजाइम्स फॉर पेरोक्साइड सिंथेसिस, हाँ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो कि पेरोक्साइड का सिंथेसिस करते हैं। स्फेरोसोम सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स, तो ये भी ठीक है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स इन आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर और आउटर मेम्ब्रेन के अपने खुद के एंजाइम्स होते हैं। तो ग्लाइओक्सिसोम्स को बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इसलिए करा है क्योंकि ये क्या शो करता है, फैट का ब्रेकडाउन, हाँ तभी तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है फैट का ब्रेकडाउन करके, ठीक है। Read the following statement. Cytoskeleton is proteinaceous and helps in motility and cell division. Cytoskeleton मतलब माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, प्रोटीनेशियस होते हैं एंड सेल की मोटिलिटी और सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं, करेक्ट है। Endomembrane system includes GERL, Golgi, ER and lysosomes and peroxisomes. Peroxisomes लिख दिया, गलत हो गया। प्रोटीन कैन शो लेटरल मूवमेंट इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन लिपिड्स, लिपिड्स पर डिपेंड करता है। लिपिड्स के अंदर जितना गैप होगा प्रोटीन उतना ज्यादा लेटरल मूवमेंट शो कर पाएंगे। देन सिलेक्ट द ओड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोप्लास्ट, फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, करेक्ट। इट कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, लीनियर नहीं सर्कुलर आएगा, गलत। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। Their ribosomes are smaller than cytoplasmic ribosomes. 70s ribosomes होता है जबकि साइटोप्लाज्म में 80s होते हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन यूकैरियोटिक सेल इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, तो इंक्लूड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ओनली, क्योंकि ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल चारों में ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। देन हमारे पास आता है स्टेरॉइडल हार्मोन कौन बना रहा है, स्टेरॉइडल हार्मोन एससीआर बना रहा है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कौन बना रहा है, गोल्जी अपैरेटस बना रहा है। पोरिन प्रोटीन आपको प्लास्टिड की भी आउटर मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट की भी आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड के अंदर ही आ गया। हम माइटोकॉन्ड्रिया की भी आउटर मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे एंड बैक्टीरिया की भी आउटर मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे। अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन किसके पार्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल के। Which of the following statement is not related to centriole? Made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin proteins, सही है। 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin proteins. Okay, triplets होते हैं। Spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in plant cells. So not related with centrioles. So spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in plant cell में, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, गलत हो। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन इज कॉल्ड द हर्ब, ये ठीक है। इट फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला, ये भी ठीक है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डिफर्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इन, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डिफरेंस है, हैविंग सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम, तो सर्कुलर डीएनए दोनों में होता है, 70s राइबोसोम दोनों में होता है, तो यहाँ पर तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं। फेज ऑफ डिवीजन और डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेल साइकिल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडीज तीनों G2 फेज में डुप्लीकेट होता है, तो ये भी गलत हो गया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। हैविंग पोरेंस इन आउटर मेम्ब्रेन, पोरेंस तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। हैविंग एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस इन स्ट्रोमा, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के एंजाइम्स होते हैं, मतलब डार्क रिएक्शन वाले एंजाइम्स होते हैं जो कि शुगर बनाने में हेल्प करते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस करेक्ट। Doublets of microtubules are visible in internal structure of, डबलेट कहाँ मिलते हैं, सीलिया और फ्लैजेला, तो यहाँ आ जाएगा एक्सोनिम ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला।
बैक्टीरियल फ्लैजिलम में फ्लैजिलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सेंट्रियोल होता है उसमें डबलेट ना होकर ट्रिपलेट होते हैं, और न्यूक्लियोलस के अंदर ट्यूबुलिन नहीं मिलता। साइटोस्केलेटन परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस लाइक मैकेनिकल सपोर्ट मोटिलिटी इन। साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है। साइनोबैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, वायरस इज नॉट अ सेल, मेथानोजेंस आर प्रोकैरियोटिक cells, so the only eukaryotic cell is protist here. A number of organized flattened membranous sacs are present in. तो flattened membranous sacs जो organized रहते हैं वो crenum बनाते हैं, और एक इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट। तो ये हमारा 107th क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। Read the following statements carefully. Lipid component of plasma membrane mainly consists of phosphoglycerides. ठीक है। Polar molecules can pass through the lipid bilayer of plasma membrane, therefore they do not require carrier protein. गलत है। Polar molecules नहीं पास कर सकते, इसीलिए they need carrier protein. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। Secondary wall is capable of growth, ठीक है, and it is formed on the outer side of the cell. No, secondary wall capable है growth के, लेकिन ये inner side of the wall में बनती है, outer side में नहीं बनती है, तो ये गलत हो गया। Quasi-fluid nature of lipid enables, quasi-fluid मतलब partial liquid partial solid, enables lateral movement of protein within the overall lipid bilayer of plasma membrane, ये ठीक है। Middle lamella glues the different neighboring cells together, ये भी ठीक है। How many of the statements are incorrect? Only two. Membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in Golgi apparatus. So Golgi apparatus में process of packaging से जो एक vesicular structure बनती है वो कौन सी है? Lysosome. And lysosome contains material not useful for cell, नहीं, ये वैक्यूल की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। Contains all types of hydrolytic enzymes, optimally active at acidic pH, ये ठीक है। Are concerned with photorespiration, नहीं, ये गलत हो जाएगा। Possess enzymes for Krebs cycle, नहीं, ये भी गलत। Krebs cycle के तो माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, फोटोरेस्पिरेशन पेरोक्सिसोम के अंदर आएगा। The organelle considered as the site of aerobic respiration is mitochondria. तो बोल रहे कि it something that produces cellular energy in the form of ATP and hence called kitchen of cell. kitchen of cell तो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये गलत हो गया। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, नहीं, क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन्स बनाती है, आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस रहती है और लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है। यस, इट डिवाइड्स बाय फिशन, ये तो ठीक है। मैट्रिक्स possess matrix possesses single circular and single standard DNA molecule. मैट्रिक्स जो है वो सिंगल सर्कुलर एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल कैरी करेगी, नहीं, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल कैरी करेगी, ये गलत हो जाएगा। तो हमारी राइट चॉइस क्या हो जाएगी? ऑप्शन 3। क्लियर। माइक्रोबॉडीज तो एक ही है, पेरोक्सिसोम पेरोक्साइड जनरेट करेगा, ऑक्सीडेटिव एंजाइम कैरी करेगा, कैटालेज होगा, फोटो रेस्पिरेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मिलता है? सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर पर मिलता है काइनेटोकोर, जो कि क्रोमोसोम्स को अटैच कराने में हेल्प करता है। पॉलीसोम्स क्या है? पॉलीसोम्स की अगर मैं बात करूं तो ये एर्गासोम भी होते हैं, और ये एमआरएनए के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स जुड़ने से बनते हैं। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है? टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सैप वैक्यूल। Ribosomes are present in how many types of semi-autonomous organelle in animal and plant cell respectively? तो ribosomes जो हैं, they are present in how many types of semi-autonomous organelle? तो कितने सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल में तो खाली माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में मिलेंगे, तो 1 और 2 आ जाएगा। क्रोमैटिन में क्या क्या होता है? क्रोमैटिन में डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। चूज ओड वन विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी। तो एल्गी के अंदर हेमीसेल्युलोज एंड पेक्टिन नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, ओके। बी जो है वो गोल्जी बॉडीज की बात कर रहा है, सी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है,
डी जो है वो साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है, और ए जो है वो आर ई आर की बात कर रहा है। ठीक है। अब मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड कहाँ होता है, एस ई आर। तो ए को मेजर साइट बता रहे हैं, नहीं ये तो आर ई आर है, गलत हो गया। परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड टू ओनली इंट्रासेल्युलर टारगेट्स, नहीं बाहर के टारगेट्स को भी डिलीवर करने के लिए ये पैकेजिंग करती है। तो गोल्जी बॉडीज के अंदर अंदर के टारगेट्स करती है, ओनली लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। साइट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, सी को बोला है, सी इज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट, ये भी गलत हो गया। मेन एरेना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इज साइटोप्लाज्म, ठीक करेक्ट। द स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, हैज कंटेंट्स कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोलस। इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नहीं वो मेम्ब्रेन लेस होती है। इज द साइट ऑफ एक्टिव मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, नहीं राइबोसोमल आरएनए बनेगा। आर स्मॉलर एंड मोर न्यूमरस इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, आर स्मॉलर एंड मोर न्यूमरस इन सेल्स, स्मॉलर नहीं आएगा, लार्जर आएगा, और ये भी गलत हो जाता है। तो राइट चॉइस हो जाएगी हैज contents continuous with the rest of the nucleoplasm because it does not carry any membrane. It is the site of active ribosomal RNA synthesis and the cell which is involved in more protein production. वहां पर आपको ज्यादा बड़े और ज्यादा नंबर में न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। और अब हमारा इस सीरीज का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लास्ट कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, वो और देख लेते हैं हम। 116 तक तो हमने कर लिया, राइट। ये हमारा लास्ट है इस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। बैक्टीरियल फ्लैजुलम इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरियल फ्लैजुलम में क्या होगा, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी में अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो उसमें एस और एम रिंग होती है, और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो एलपी एस एम 4 रिंग प्रेजेंट होती है। हुक एंड फिलामेंट में आपके होंगे कॉन्ट्रेक्टाइल फ्लैजुलिन प्रोटीन। Many organelles are considered together as an endomembrane system because their functioning is coordinated. Which of the following statement gives the correct explanation of this? तो जो प्रोटीन ER में synthesized होते हैं, they are modified in Golgi bodies. So protein synthesized in ER fuse with the no, lipid synthesized in ER modified in the Golgi apparatus. ये भी ठीक है। जो SER में लिपिड सिंथेसाइज होते हैं वो Golgi apparatus में मॉडिफाई होते हैं, तो फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। टीलोसेंट्रिक, देखो 4 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच प्रेजेंट है तो मेटासेंट्रिक बोलते हैं, अगर थोड़ा सा बीच से डिविएटेड है तो सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। अगर टीलोमेरिक एंड पर है तो टीलोसेंट्रिक बोलते हैं, और अगर थोड़ा टीलोमेयर से हटकर प्रेजेंट है, मतलब टूवर्ड्स टीलोमेयर है बट एग्जैक्टली टीलोमेयर पे प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। अगर टर्मिनल होगा तो टीलोसेंट्रिक, और सब टर्मिनल होगा तो एक्रोसेंट्रिक। ठीक है। अब जो शेप है मेटासेंट्रिक की वी शेप होती है, मेटासेंट्रिक एल होता है, एक्रोसेंट्रिक जे होता है, और टीलोसेंट्रिक आई होता है। और शेप सबसे अच्छी कौन से में स्टडी होती है, एनाफेज में। पॉलीजोम कई बार बता दिया, एमआरएनए विद लॉट्स ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड पॉलीजोम। तो चेन ऑफ वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल, वॉल्यूटिन का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, तो ये तो नहीं है। पीएचबी ग्रैन्यूल, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट की बात कर रहे हैं, तो उसकी भी हमें नहीं करनी। चेन ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू एमआरएनए। ठीक। अब ये असर्शन रीजन देख लेते हैं, आपके आजकल एआर के क्वेश्चंस भी आते हैं नीट के अंदर ही। सेल इज कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई, बिकॉज every organism is having structural and functional fundamental unit is cell. So each and every organism is having cell as a structural and functional fundamental unit. तो ये ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर ए को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा वन चॉइस हो जाएगा। फ्रूट कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेड ड्यूरिंग राइपनिंग इन टमेटो, तो टमेटो में ये राइपनिंग किस वजह से हो पाती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ऑप्शन वन आ जाएगा। लाइसोसोम्स आर एसोसिएटेड विद डाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बायोकेमिकल्स बिकॉज लाइसोसोम्स कैरी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। कैरेटिनोइड्स आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन
ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैरोटिनॉइड्स को फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे गेट सॉल्युबलाइज्ड इन फैट्स। तो यहाँ पर आंसर आएगा टू। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट टू इज नॉट एक्सप्लेनिंग, रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग। तो ऑप्शन टू इज द राइट चॉइस। हमने ऑलमोस्ट 124 क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के डिस्कस कर लिए हैं। हर टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हुआ है इसके अंदर। फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय नंबर और ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे क्वेश्चंस की, दैट वुड बी फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस क्लोज करने के बाद आई स्टार्ट विद प्लांटिंग। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो की लाइन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं अब वीडियो एंड कर रही हूँ। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे।